आज के सेशन में आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 की जो अगली जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करने जा रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, ये सारी चीजें बताई थी। इसके अलावा मैचिंग वगैरह भी करवाई थी और भी बहुत कुछ बताया था। तो आज हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। कोई भी जो ऑब्जेक्ट वो कितना गर्म है, कितना हॉट है, वो इसके किससे पता लगता है? टेम्परेचर से। किससे पता लगता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर से, है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है भाई टेम्परेचर है क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। ये आपको बताया था। तो आपको बताया इसमें है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर जो उबलते हुए पानी, आपको सबको पता है कि भाई पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उससे तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हम इसको किससे मेजर नहीं कर सकते? बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। किससे? क्लिनिकल। किससे? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्यों? क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर इसको ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इससे उबलते हुए पानी का क्या होगा? अगर हम उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नापेंगे तो क्या होगा? जैसे ये 42 पर पहुंचेगा और फिर भी पानी तो ज्यादा गर्म है, 100 तक है, तो जो मरकरी है वो और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। सीधी सी बात है, जो बल्ब में होता है। तो अब ऊपर जगह है नहीं भाई, जो कांच की जो ट्यूब है उसमें जगह है नहीं, तो क्या होगा? थर्मामीटर है वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो आंसर ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर से उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. ध्यान देना, by the process of radiation. हीट ट्रांसफर के 3 मेथड बताए थे आपको। उस दिन शायद एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था, पता नहीं। आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं आपको। सॉरी, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन रह गया, उसको पहले देख लेते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर हम किस में नापना है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में इसका एक केल्विन पैमाना और होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग मान से लिखेंगे सेल्सियस। फिर आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी मीडियम की, मीडियम आपको पता ही है, मटेरियल के 3 मीडियम्स बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्यूम के अंदर भी रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो 3 मेथड है इसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन सबसे पहले समझ लें एक बार। कंडक्शन में क्या होता है? सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो जो बर्तन वगैरह है, जैसे पानी गर्म करना है तो किसी स्टील के बर्तन में रख दिया, पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील क्या है? मेटल। और मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इसके अंदर जो है, जो मेटल्स है, इनके अंदर कंडक्शन में होता क्या है कि जो पार्टिकल है, मेटल के जो पार्टिकल है वो डायरेक्ट जो सोर्स है हीट का, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते और आगे वो ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये मेथड होता है कंडक्शन का। अब बात आती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है प्रोसेस है, ये जो है इसके द्वारा जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो गैसेस में और लिक्विड्स में होता है। क्योंकि गैस और लिक्विड में क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं आपको यहाँ पे डायग्राम से। जैसे ये है कोई बीकर, इसके अंदर मैं पानी भर दिया और ये पानी के मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मान लो बर्नर लगा है, क्या लगा हुआ है? बर्नर। जब ये पानी गर्म होगा तो ये वाले जो सबसे पहले संपर्क में कौन से आएंगे? ये वाले मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के। ये गर्म होने के बाद कहाँ जाएंगे?
ये ऊपर चले जाएंगे और ठंडे वाले कहाँ आ जाएंगे, नीचे। ये वाले कहाँ जाएंगे, ऊपर, और ये वाले कहाँ आएंगे, नीचे। ये कहाँ आएंगे, नीचे। इस तरीके से जो कन्वेक्शन है, जो गर्म होता है जाता है, मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, ठंडा नीचे आता है। इस तरीके से कन्वेक्शन के द्वारा लिक्विड और गैसेस में पूरा पानी या सॉरी पूरे जो है पूरी गैस है, जो भी वाटर है, वो पूरा गर्म हो जाता है। ये प्रोसेस है कन्वेक्शन की। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन में आपको बताया कि रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती, सीधी सी बात है। और सूर्य से जब किरणें हमारे नीचे आती है, पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती है, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को जो गर्म करने वाली जो प्रोसेस है, वो रेडिएशन ही है। तो इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस। बताया था स्टील स्पून क्या, स्टील है भाई, मेटल है, तो मेटल के अंदर हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कौन सी प्रोसेस होती है, अभी बताया जस्ट, कंडक्शन। कौन सी होती है, कंडक्शन। फिर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्लॉथ्स ऑफ कलर एब्जॉर्ब। उस दिन मैंने बताया था, आपको ध्यान हो तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान तो उस दिन बताया था कि जो डार्क कलर होता है वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्टर होता है। तो क्लॉथ्स ऑफ कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, इसका मतलब डार्क कलर। क्या होगा, डार्क कलर। जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको उस दिन बताया था कि डार्क कलर के कपड़े हैं वो सर्दियों में लोग पहनना ज्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि गर्मियों में व्हाइट कलर और कॉटन क्लॉथ जो है पहनना प्रीफर करते हैं। कॉटन क्लॉथ ही क्यों और व्हाइट क्यों, व्हाइट तो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए कॉटन क्या होता है, जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब सिंथेटिक फाइबर कपड़े पहनते हैं तो बहुत अनइजीनेस फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वियरिंग, इधर वियरिंग होगा, वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ। मतलब एक मोटा, अगर सर्दी में हम एक कपड़ा, केवल एक कपड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा है, उसको पहन लें, या कई सारे लेयर के हम पतले पतले कपड़े पहन लें, तो हमें जो पतले पतले लेयर वाले कपड़े हम कहीं पहनते हैं उसमें हमें ज्यादा हीट महसूस होती है, अच्छा फील करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आपको बहुत सीधा सा कारण है, सबको पता है, आपको भी पता है कि जो एयर होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है। तो जब हम कई लेयर वाले कपड़े पहन लेते हैं, बनियान पहन ली, उसके ऊपर फिर हाफ स्वेटर पहन लिया, फिर फुल स्वेटर पहन लिया, फिर एक अच्छी सी जैकेट पहन ली, ठीक है, फिर क्या होता है उसमें हर लेयर के बीच में एयर ट्रैप हो रही है। क्या हो रही है? हर लेयर के बीच में एयर ट्रैप हो रही है, और एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर क्या होता है, जब एयर उसके अंदर भर गई, फिर क्या होता है, हमारी बॉडी से वो जो एयर है वो हीट को एस्केप नहीं होने देती, पास नहीं होने देती, इसलिए हमें हॉटनेस फील होती है ना। ये है, ये कारण है, क्योंकि हीट जो एयर है बैड कंडक्टर है। यहां पे देख लो आंसर, बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर एज एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ टू एस्केप हीट फ्रॉम द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। मतलब ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस जहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पर ये सलाह दी जाती है कि साहब अपने घर मकान का जो बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी जो दीवार है, उनको व्हाइट कलर से पेंट कराओ। ऐसा क्यों? ये आपको अच्छे से आता है आंसर, मुझे पता है, ठीक है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि जस्ट यहाँ पे बताया था जो फिल इन द ब्लैंक्स था कि जो डार्क कलर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं हीट के। अगर मान लो ब्लू कलर या रेड कलर या ब्लैक कलर कर देते हैं तो सूर्य से आने वाली जो हीट है वो उसको क्या करेंगे, दीवारें बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो दीवारें गर्म हो जाएंगी और अंदर जो गर्मी ज्यादा फील होगी। अगर व्हाइट करेंगे तो व्हाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और पूरा एब्जॉर्बर होता है हीट का। तो फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, सूर्य से आने वाली जो हीट है, जो गर्मी है, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे जो अंदर की जो जगह है, मकान के अंदर जो कमरे हैं, वो कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे। हालांकि आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट। ज्यादातर हीट को जो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, व्हाइट कलर इज ए पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस कूल। इससे क्या होगा, जो घर है वो ठंडा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक दो एक्सरसाइज और रहेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।